नमस्कार साथियों, मैं अनिकेत कुमार, प्रदेश महासचिव हम पार्टी बिहार। साथियों, चुनाव के बाद एनडीए की सरकार बन चुकी है। इसी बीच आरजेडी में लालू प्रसाद जी के परिवार में काफी विवाद का माहौल देखने को मिल रहा है। रोहिणी आचार्य ने सामने आकर साफ साफ कह दिया कि अब मुझे उस घर से कोई लेना देना नहीं है। लालू जी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव तो पहले से ही घर छोड़ चुके थे। लेकिन इस मुद्दे के बीच सबसे बड़ी बात सामने यह आ रही है कि आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव के साथ जो कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, जिनका नाम संजय यादव जी है, उन पर सीधा सीधी आरोप लगाया जा रहा है। सभी का कहना है कि संजय यादव के कारण ही बिहार में आरजेडी की इतनी कम सीटें आई हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 2010 में आपको तो आज के मुकाबले भी कम सीटें आई थी। 2010 में आपको मात्र 22 सीटें बिहार विधानसभा में आई थी। उस वक्त कोई संजय यादव नहीं थे, ना ही कोई आपका विरोधी था। और जहां तक परिवार की बात है, रोहिणी आचार्य जी की बात है, तेज प्रताप जी की बात है, घर का विवाद का बात है, यह बहुत ही गलत है। यह नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति यही कामना करता है कि उसका परिवार मिलजुल कर रहे, मगर परिवार के नाम को लेकर, विवाद के नाम को लेकर यह कहना कि किसी के कारण सीटें कम आई, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि आरजेडी के लोग, आरजेडी के नेता यह स्वीकारने को तैयार नहीं है कि आपको अब जनता, बिहार की जनता वोट देना नहीं चाहती। क्योंकि आपकी छवि धूमिल हो चुकी है जंगल राज के नाम से। और क्या हुआ था जब नीतीश जी लालू जी के साथ जुड़े थे, यह पूरी बिहार की जनता ने देखा है कि किस तरह से बिहार में अराजकता फैलना चालू हो गया था। नीतीश जी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सुशासन की सरकार चाहने वाले व्यक्ति हैं और उन्हें जंगल राज, अपराध बिल्कुल पसंद नहीं। यही कारण था कि आरजेडी से नीतीश कुमार अलग हो गए। तो सबसे पहले तो आरजेडी के लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप चिंतन कीजिए कि आपके हार का कारण क्या है। आखिर क्या कारण है कि आपने 25 सीट ही मात्र लाई। आप ईवीएम को दोष दे दीजिए, किसी चीज को दोष दे दीजिए, ऐसा तो नहीं है कि आपका उम्मीदवार कहीं जीता ही नहीं। जहां से एनडीए को जीत का पूरा आसार था, वहां पे आपकी पार्टी ने जीत दिलाई है। तो ईवीएम को बदनाम करना छोड़ दीजिए और बिहार की जनता अब आगे बढ़ना चाहती है। साधु यादव ने भी पारिवारिक मामले में कहा कि अगर रोहिणी हमारी भांजी है, भगनी है,
उसके साथ अगर गलत होता है तो मैं यह बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो यह परिवार की बात है। और अगर विवाद है, अगर किसी की बेटी के साथ किसी के बहन को, किसी महिला को अपमानित किया जाता है, तो यह कहीं सही नहीं। अगर रोहिणी आचार्य जी के साथ या लालू परिवार के किसी भी बेटी के साथ गलत होता है तो बिहार की जनता माफ नहीं करे। आरजेडी के समर्थकों को यह सोचना होगा कि अगर विपक्ष में आना है मजबूती से, क्योंकि अब तो आपकी सरकार बनने से रही, विपक्ष में भले ही आप रह सकते हैं, और विपक्ष में भी अगर मजबूती से रहना है तो पहले अपने छवि को सही कीजिए। कट्टा दिखाकर, बंदूक दिखाकर आप जनता के दिलों पर राज नहीं कर सकते। कट्टा दिखाना, बंदूक दिखाना यह कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। बहादुरी का काम वह है कि आप किसी गरीब के घर में चूल्हा जला देते हैं, किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, किसी असहाय की मदद करते हैं। यह है असली मुद्दा। रंगदार बनना मुद्दा नहीं है, अपराधी बनना मुद्दा नहीं है। मगर मैं कई सभाएं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूं, आरजेडी के नेताओं का भी बयान सुनता हूं। उनके बयान में बस यही रहता है कि किसको कैसे मारना है, किससे कैसे लड़ना है, किसका कैसे कॉलर पकड़ना है। तो यह सब बिहार की जनता देख रही है। तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए। और मैं आशा करता हूं कि उनके परिवार में सब अच्छा हो और बिहार को एक मजबूत विपक्ष मिले ताकि बिहार की और तरक्की हो। धन्यवाद।